पहले ही पल में एक पिता से ऐसी गलती हो गई जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती थी। उसी वक्त उसकी पत्नी एमिली कमरे में आई। उसने पति के हाथों पर लगे खून पर ध्यान ही नहीं दिया। सच सामने आने वाला था, इसलिए डेविड घबराकर बोला, मैं बच्चे का ध्यान रख लूंगा, तुम आराम से खाना ले आओ। एमिली को जरा भी शक नहीं हुआ। उल्टा उसे लगा कि उसका पति अब ज्यादा जिम्मेदार बन गया है। उसने मुस्कुराकर कहा, खुद का भी ख्याल रखना, और निश्चिंत होकर घर से निकल गई। दरवाजा बंद होते ही डेविड वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अगर समय वापस लौट सकता तो वह कभी उस मनहूस कॉफी टेबल को नहीं खरीदता जिसने उसके बेटे की जान ले ली। कुछ घंटे पहले दोनों एक फर्नीचर स्टोर गए थे। वहाँ डेविड की नजर एक बेहद खूबसूरत ग्लास कॉफी टेबल पर पड़ी। सेल्समैन ने उसे बताया कि यह आखिरी पीस है, किसी मशहूर स्वीडिश डिजाइनर का बनाया हुआ, और इसका कांच बेहद मजबूत है। एमिली समझ गई कि यह सिर्फ सेल्समैन की मार्केटिंग है। उसने साफ मना किया, लेकिन डेविड को लगा कि शादी के बाद उसने कभी कोई बड़ा फैसला खुद नहीं लिया। इस बार उसने जिद करके वही टेबल खरीद ली। घर पहुंचकर जब उसने टेबल जोड़नी शुरू की तब पता चला कि एक जरूरी स्क्रू गायब है। कांच का ऊपरी हिस्सा ठीक से फिट ही नहीं हो सकता था। उसने स्टोर में फोन करके शिकायत की। काफी बहस के बाद उन्होंने स्क्रू घर भेजने का वादा किया। एमिली ने फिर समझाया कि जब तक स्क्रू नहीं आता टेबल इस्तेमाल मत करना, लेकिन डेविड अपनी बात पर अड़ा रहा। शाम को मेहमान आने वाले थे, इसलिए एमिली सब्जियां लेने निकल गई। जाते जाते उसने कहा, बस बच्चे का ध्यान रखना। डेविड ने भरोसा दिलाया कि सब संभाल लेगा, लेकिन उसके जाते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगा। डेविड उसे गोद में लेकर पूरे घर में घूमता रहा, मगर रोना बंद नहीं हुआ। आखिर उसने बच्चे को उसी नई कॉफी टेबल पर लिटा दिया ताकि उसे बहलाया जा सके। अचानक तेज आवाज के साथ कांच टूट गया।